हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज है 29 जून और इस ई वीडियो में हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रम आयोग बनाया है? हाल ही में मध्य प्रदेश ने कौन सा प्रवासी श्रम आयोग बनाया है? बात करें मध्य प्रदेश की। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आ रहे और जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके कल्याण के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, ठीक है, ये आयोग बनाया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है, जो भी लॉकडाउन में या कोविड-19 की वजह से प्रवासी हो गए हैं, माइग्रेंट पीपल, माइग्रेंट लेबर्स, उनके लिए कौन सा आयोग बनाया गया है? प्रवासी श्रम आयोग। नेक्स्ट, तो डेली की तरह हम सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी करंट अफेयर से ही हैं। वैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, जिसके अंदर महिलाएं मास्क बनाएंगी और एट द रेट ऑफ 11 RS किसको बेचेंगी? गवर्नमेंट को। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िला में बुजुर्गों की सहायता के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। और अभी हाल ही में एक डिसीज़न लिया गया मध्य प्रदेश में, वो क्या है कि वहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे किसी भी कॉलेज में अब एग्ज़ाम्स नहीं होंगे लॉकडाउन की वजह से, और उन सबको अब प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बात करी हमने मध्य प्रदेश की। बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक फोर्स बनाने का निर्णय लिया है, एक बल बनाने का। वो बल किसके लिए बनाई जाएगी? अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रस्थानों और बैंकों, इन सभी संगठनों की सुरक्षा के लिए बल बनाएगी। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने लिया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गो हत्या अधिनियम को संशोधन किया था, जिसमें 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश जियो टैग किचन स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है। वर्चुअल अदालत स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, जो कि गोमती रिवर के बैंक पे है, गोमती रिवर के किनारे पे स्थित है। और बारहसिंगा वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। सारस राष्ट्रीय पक्षी है। पलास राष्ट्रीय फूल है। और अशोका राष्ट्रीय वृक्ष है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पंजाब। पंजाब अभी न्यूज़ में क्यों है? तो विनी महाजन पहली महिला बनी है वहाँ की, जो कि क्या बनेगी? मुख्य सचिव। ठीक है, विनी महाजन पंजाब की नए मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, और किसकी जगह लेंगे? अवतार सिंह की, इसलिए पंजाब न्यूज़ में है। नेक्स्ट ऑप्शन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ न्यूज़ में क्यों है? देखो, चंडीगढ़ में हाल ही में क्या शुरू हुई है? बैटरी स्वैप सुविधा। बैटरी स्वैप सुविधा क्या है? देखो, जो ई व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी अब बैटरी स्वैप कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे कदम उठाया क्यों गया है? तो भारत में ई वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जलवायु क्लाइमेट पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस जो गवर्नमेंट ने, जो ऑलरेडी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने अपने एजेंडाज, अपने गोल्स पहले से बनाए हुए हैं, उनको पूरा करने में ये मदद करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को 356.5 मिलियन USD की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसको करिए? म्यांमार को। किसको? म्यांमार को। डिस्कस करते हैं इसको। देखो, IMF म्यांमार को सहायता प्रदान करेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोविड-19 आपातकाल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए 356.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। बेसिकली ये कोविड-19 की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट। बात करें अगर म्यांमार की, तो कैपिटल क्या है? नैपिदा। करेंसी क्या है? बर्मिस कार्ड। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट। और IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में
वॉशिंगटन डीसी में उसके हेडक्वार्टर है। और अभी हाल ही में उसकी हेड कौन है? क्रिस्टीनिया, उनका पूरा नाम बताना आप, ठीक है? मैं उसका पूरा नाम भूल रहा हूँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन क्रिस्टीनिया है फर्स्ट नेम, ठीक है? और अगर बात करें वहाँ के चीफ इकोनॉमिक्स की, तो कौन है वो? अभी इंडियन है, तो वो कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट। हाल ही में ब्रिटेन न्यूज़ में क्यों है, अभी बात करेंगे इस बारे में, मैं आगे बताता हूँ ब्रिटेन न्यूज़ में क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे चुना गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया सचिव चुना गया है, किसको? मनोज द्विवेदी को। किसको? मनोज द्विवेदी को। और मनोज द्विवेदी महासचिव होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उद्योग और वाणिज्य आयुक्त सचिव भी हैं, ठीक है? वह दोनों पदों पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। बाकी ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। राजेंद्र सिंह कौन है? मनोज आहूजा कौन है? गुलाब बाई संगमनेकर कौन है? तो डिस्कस करते हैं इनको। देखो, राजेंद्र सिंह एक 77 वर्षीय व्यक्ति हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिन्होंने क्या करा? ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वच्छता सेवा के लिए, उन्होंने धन जुटाने की कोशिश करी, ठीक है? और उस कोशिश में उन्होंने धन जुटाया भी। उस वजह से ब्रिटेश प्रधानमंत्री कौन? बोरिस जॉनसन। कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन। उन्होंने कौन सा अवार्ड दिया इन्हें? पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर, ये अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको? बताओ। राजेंद्र सिंह को, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन पे, राजेंद्र सिंह को स्किपिंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने 12,000 पाउंड से अधिक फंड जुटाया है। हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन चुने गए हैं, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। और बात करें गुलाब बाई संगमनेकर की, तो लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स होते हैं। यूएनओडीसी की अभी एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जिसके अंदर माना गया है कि 2018 में 26.9 करोड़ लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जो कि 2009 के आंकड़ों से 30% अधिक है, ठीक है? मोस्टली 30% ज़्यादा हो गया है। और जिसमें जो ड्रग्स लेने वाले हैं वो कौन है? किशोर और युवा, ठीक है? ये रिपोर्ट है। अभी हाल ही में हीरोइन और कोकीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया गया है और हाल ही में ओपियोड का उपयोग 2004 से 5 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट। हाल ही में मिसिसिपी न्यूज़ में था, वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उन्होंने संघीय प्रतीक हटाया है। संघीय प्रतीक हटाया, इसका मतलब क्या है? एक आयोग एक नया झंडा बनाएगा जिसमें प्रतीक शामिल नहीं होगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या वर्ड्स होंगे? इन गॉड वी ट्रस्ट, ये लिखा होगा झंडे पे, ठीक है? मिसिसिपी नस्लवादी कहे जाने वाले एक संघीय लड़ाई के प्रतीक को समाप्त करके, मतलब एक प्रतीक है जो कि एक लड़ाई का प्रतीक है, उसको समाप्त करके अपने राज्य के झंडे को बदलने की कगार पर है, ठीक है? नेक्स्ट। हाल ही में मेरी जैक्सन का नाम न्यूज़ में है, वो क्यों है? क्योंकि उनके नाम पर बदलकर नासा का नाम बदला गया। चंद्रमा की सतह पर पहले मनुष्य को ले जाने के उनके प्रयासों के सम्मान के लिए मेरी जैक्सन के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पे बदल जाएगा? मेरी जैक्सन के नाम पर। और अगर बात करें मेरी जैक्सन की, तो एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1985 तक नासा की सेवा की और अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका को उत्कृष्ट बनाने में मदद की है, ठीक है? वह गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी, जिसमें 1951 में नासा में शामिल किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट। हाल ही में लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीत लिया है, ठीक है? किसने जीता है? लिवरपूल ने। 2019 से 20 का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल ने, ठीक है? चेल्सी के हाथों मैनचेस्टर सिटी की हार के बाद टीम को ईपीएल चैंपियन बनाया गया है। हाल ही में नागालैंड न्यूज़ में था, तो नागालैंड न्यूज़ में क्यों है अभी? नागालैंड में BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? एस पंगनू
पुणे राज्य में BSL-2 जैव सुरक्षा स्तर 2, ठीक है, का उद्घाटन किया है। प्रयोगशाला को क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च दिमापुर में स्थापित किया गया है और राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रूनेट मशीनस की खरीद के साथ साथ लैब की शुरुआत की गई है। इसलिए नागालैंड न्यूज़ में था। तो हाल में द्रविड़ ने तेंदुलकर को हराया, किसमें? विजडन पोल में। विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के मुकाबले भारत में सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। विजडन ने यह मतदान अपने फेसबुक पेज पर किया है। कुल 11,400 वोटों में से 52% वोट उनके पक्ष में गए, ठीक है। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक न्यूज़ में है कौन? सचिन बंसल। क्यों है? उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू एक नवी ऋण ऐप लॉन्च किया है जो फास्ट ट्रैक क्रेडिट प्रदान करेगा और इस ऐप के जरिए 36 महीनों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 5 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें किसी KYC या किसी दस्तावेज, पैन कार्ड, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हाल ही में लखनऊ ने डाक विभाग द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया है जो प्रवासी श्रमिकों के लिए है, ठीक है, उनके भुगतान के लिए, उनके धन प्रदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो हाल ही में 1971 के युद्ध नायक कौन? स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमशेदजी का निधन हुआ है, ठीक है। पूछ सकते हैं वह कौन थे, ठीक है। कौन थे वो? 1971 के युद्ध नायक थे। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के संस्थापक थे कौन? केम्पेगौड़ा। तो उनकी प्रतिमा उसमें मनुस्मृति में बनाई गई है। 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। प्रतिमा पर करीब 78 करोड़ रुपए की लागत आई। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। बेसिकली मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, मैं समहाउ कैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ वीडियोस बनाना और रिकॉर्ड करना, बट मेरे लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके अपने घर जाऊँ, और मैं एक्चुअली बाहर आया हुआ हूँ किसी काम से, तो इस वजह से मैं वीडियोस प्रॉपर ही नहीं बना पा रहा। इवन इंडियन स्टेट्स की वीडियो भी नहीं बना पा रहा और कोई वीडियोस भी नहीं बना पा रहा, बट बहुत जल्दी मैं वीडियोस बनाने लग जाऊँगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।